आज 2 दिन के ब्रुनेई दौरे पर रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं। सुल्तान हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई के लिए वो रवाना हुए। 4 सितंबर तक ब्रुनेई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और ब्रुनेई की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। तो ब्रुनेई से सिंगापुर दौरे के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो पीएम लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर सिंगापुर जाएंगे और 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ब्रुनेई के दौरे के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। आज और कल 2 दिवसीय दौरे पर ब्रुनेई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। उसके बाद ब्रुनेई से सिंगापुर भी 2 दिन के दौरे पर वो जाएंगे। तो 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? 2 दिवसीय ब्रुनेई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रवाना हो गए। देखिए, बिल्कुल अगला जो 3 दिवसीय दौरा है वो पीएम नरेंद्र मोदी का रहेगा, जिसमें पहले आज वो ब्रुनेई जाएंगे और उसके बाद 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर में रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर हम ब्रुनेई की बात करें तो जो भारत और ब्रुनेई के राजनयिक संबंध हैं उनको इस साल 40 साल पूरे हो रहे हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो कि भारत की तरफ से ब्रुनेई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अगर हम बात करें तो ब्रुनेई के जो सुल्तान हैं उनके निमंत्रण पर पीएम नरेंद्र मोदी ब्रुनेई जा रहे हैं। इसके साथ साथ वहां पर कई जो समझौते हैं उन पर भी एमओयू के साइन होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। विदेश मंत्रालय के जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अंतरिक्ष समझौते और रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ एमओयू जो हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर साइन कर सकते हैं। इसके साथ फिर अगर हम सिंगापुर के दौरे की बात करें तो 2 दिन का जो दौरा है वो सिंगापुर का रहेगा। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं उनके निमंत्रण पर पीएम नरेंद्र मोदी सिंगापुर जा रहे हैं, जहां पर वहां पर राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे सिंगापुर के। इसके अलावा वहां पर भी कई जो बिजनेस लीडर्स हैं उनसे पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी और वहां पर भी ऐसा माना जा रहा है कि भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं उनको मजबूत करने के लिए ये जो पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है ये काफी अहम देखा जा रहा है। बिल्कुल, और पहले प्रधानमंत्री हैं नमित जो ब्रुनेई के दौरे पर जा रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे वर्ल्ड वाइड जो छवि बन गई है उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो कोई भी दौरा महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि तमाम देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध यहाँ पर भारत के अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पूरे विश्व में एक छवि बनती जा रही है, जिस तरीके से वो तमाम जगहों पर जाते हैं वहाँ पर भारत के साथ जो उन देशों के संबंध हैं उनको और मजबूती यहाँ पर प्रदान करते हुए नजर आते हैं। अब ब्रुनेई और सिंगापुर के साथ जो भारत के संबंध हैं उनमें और ज़्यादा मजबूती इस दौरे के बाद आएगी, यही अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे देश हैं जहां पर पहले रिश्ते भारत के अच्छे नहीं थे, लेकिन वहां के देशों का दौरा करने के बाद वहां से कई जो समझौते थे वो किए गए, चाहे उसमें व्यापारिक समझौते की बात करें या फिर रक्षा समझौतों की बात करें, और उसके बाद उन देशों से रिश्ते हमारे अच्छे होते चले गए। ब्रुनेई के अगर हम दौरे की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि वहां पर जो व्यापारिक संबंध है भारत और ब्रुनेई की उनको काफी अच्छा किया जाएगा। जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि रक्षा से जुड़े हुए कई समझौते और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े हुए जो कई ऐसे समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर इस बार हो सकते हैं, क्योंकि हमने हाल ही में देखा था पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो पहले पोलैंड गए थे और फिर पोलैंड से वो सीधा ट्रेन के माध्यम से यूक्रेन गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो ऐसे में पिछले 1-1.5 साल की अगर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जहां पर भी जा रहे हैं वहां के लीडर से मिल रहे हैं और भारत के और दूसरे देशों के जो संबंध है वो इन दौरों से काफी और मजबूत होते हैं। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।